हमारी पावर सप्लाई रेडी हो चुकी है। ये ट्रांसफार्मर की इनपुट साइड है, 220 वोल्ट इन, और यहाँ से ये 12 वोल्ट एसी निकालता है। वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो आप टाइटल देख के समझ गए होंगे। 12 वोल्ट 130 एम्पियर पावर सप्लाई से रिलेटेड वीडियो है ये। तो कंप्लीट इस वीडियो में पावर सप्लाई को बनाना, उसका डायग्राम, हर चीज़ है। तो स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट वीडियो आप देखिए, तो आप अपने कोई भी 12 वोल्ट 14 वोल्ट 15 वोल्ट तक के एम्पलीफायर को चला पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मटेरियल है जो इसको बनाने के लिए रिक्वायर्ड है पूरा। सबसे मेन जो चीज़ें हैं मैं आपको वो दिखा देता हूँ, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये डायोड है, 10 एम्पियर का एक डायोड है ये। और एंड में जब मैं डायग्राम दिखाऊंगा वीडियो का पूरे सर्किट का, तो उसमें आपको हर चीज़ की कंप्लीट डिटेल मिलेगी। ये ऑप्शनल है, लगा भी सकते हैं आप चाहें तो। आईसी है ये 7812 7812। ये 12 वोल्ट 130 एम्पियर का ट्रांसफार्मर। इनपुट इसका 220 240 है, और आउटपुट जो है इसका वो 12 वोल्ट देता है, 130 एम्पियर 130। एक ये प्लेट चाहिएगी आपको, जिसके ऊपर सब मैंने माउंट करा है। आप चाहें तो बनी बनाई पीसी भी ले सकते हैं, पर वो मेरे को नहीं मिली मार्केट में, तो मैंने खुद एक पीसी भी बना ली है। जो स्विच बोर्ड होते हैं उनकी ये शीट है उसकी। ये कैपेसिटर्स 10, ये वाले 4700 यूएफ 25 वोल्ट। डायोड जो हैं इनका नंबर है 10A MIC 10A10। और ये सब टूल्स हैं कुछ, ये तो कुछ ही टूल्स हैं जो, बाकी तो और रखे हैं अंदर, बहुत सारे टूल्स लगे हैं उसको बनाने में। तो फ्रेंड्स, सारे डायोड्स को हम बॉर्न फिक्स ट्यूब से इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे। पहले रफली पेस्ट करेंगे ये, क्योंकि इन्हें हमें बाद में छुटाना भी है। पेस्ट करने के बाद इनके जहाँ हमें होल्स करने हैं वहाँ पर OMR मार्कर से हम पूरा मार्किंग कर लेंगे डायोड्स की और पॉइंट्स की, होल्स के। तो फ्रेंड्स, ये सारे हमने मार्किंग करके डायोड्स सब हटा लिए हैं यहाँ से, और ड्रिल मशीन से ये मैंने इसमें होल छोटा छोटा बिल्कुल कर दिया है, जिसमें डायोड इजीली लग सके। ये सबसे छोटा नंबर का बिट आता है ड्रिल मशीन का इसमें होल के लिए, तो इससे मैंने इनमें सब में होल कर दिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रेडी हो चुका है सर्किट कंप्लीट। इसमें 13 ईच रो में 13 डायोड्स हैं, और वो सब पैरेलल होके एक ब्रिज रेक्टिफायर बड़ा बना रहे हैं 130 एम्पियर का। 10-10 एम्पियर का एक रेक्टिफायर है, और 13 रेक्टिफायर ये पैरेलल हो चुके हैं। तो इस एसी में ये एसी इनपुट है। इसके अंदर ट्रांसफार्मर से जो मेरा 130 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, DC 12 वोल्ट निकालेगा, तो उसका AC इसके अंदर जाएगा। उसके बाद वो रेक्टिफायर में रेक्टिफाई होकर सीधा कैपेसिटर में पहुंचेगा करंट उसका, और कैपेसिटर से ये नेगेटिव और पॉजिटिव आउट हो जाएगा। ये इसका पूरा बैक कनेक्शन मैंने सीरीज़ में और पैरेलल किए हुए हैं। तो ये 130 एम्पियर का ब्रिज रेक्टिफायर प्लस कैपेसिटर्स, तो ये ट्रांसफार्मर के AC 12 वोल्ट को DC 12 वोल्ट 130 एम्पियर में निकाल देगा बाहर। इसको हम टेस्ट ऐसे कर सकते हैं कि ये इसका AC इनपुट है, इसको मैं बैटरी से करंट दूंगा अपनी, किसी भी बैटरी से हम इसको करंट दे सकते हैं। तो ये बैटरी है, इसके दोनों मैंने इस टर्मिनल पर टच करे। अब जब मैं चेक करूँगा मल्टीमीटर पर पॉजिटिव और नेगेटिव से,
तो मेरे को वोल्टेजेस दिखाएगा ये देखिए 8 वोल्ट इस बैटरी ने इसको 2 सेकंड में चार्ज कर दिया। मैं इसको स्पार्क भी करूँगा तो ये स्पार्क भी होगा, तो इसका मतलब ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब मैं आपको इसको ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करके आउटपुट इसका चेक कराता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारी पावर सप्लाई रेडी हो चुकी है। ये ट्रांसफार्मर की इनपुट साइड है, 220 वोल्ट इन, और यहाँ से ये 12 वोल्ट एसी निकालता है। फिर यहाँ से रेक्टिफायर के थ्रू एसी के 12 वोल्ट डीसी हो जाते हैं और कैपेसिटर में स्टोर होकर यहाँ से हम 12 वोल्ट डीसी हमें मिल जाता है 130 एम्पियर का सिंगल ब्रिज रेक्टिफायर। ये आप देख रहे हैं, ये छोटा ब्रिज रेक्टिफायर है। 4 डायोड्स को इस तरीके से मिला के बनता है ब्रिज रेक्टिफायर। नीचे वाली साइड जो है इसकी ये डीसी नेगेटिव है, ऊपर वाली साइड जो है वो डीसी पॉजिटिव है, और बची हुई 2 साइडों से हम एसी इन इसमें करते हैं। ऐसे ही सेम ये है, बस ये सिंगल पीस इसका है, इसमें 13 एक तरफ है। तो सेम यही है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर की मैं वीडियो तो फ्रेंड्स, ये सप्लाई रेडी हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसका बिल्कुल रेडी है। और ये बॉक्स जो है ये इसका कुछ छोटा पड़ गया है, मेरा पुरानी सप्लाई का था ये, तो 2-3 दिन लग जाएंगे मेरे को नया बॉक्स बनाने में। बट इसका इलेक्ट्रॉनिक वर्क पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये तो पीसीबी हो गई, ये ट्रांसफार्मर 130 एम्पियर 12 वोल्ट आउटपुट, इनपुट 240 230 230 वोल्ट्स नॉर्मल हमारा घर की इलेक्ट्रिसिटी पे। लेकिन मिनिमम 4 mm का वायर इसमें यूज़ करना है इनपुट में। आउटपुट में 8 mm का वायर यूज़ करना है। तो ये 3 पार्ट्स में है। एक तो सिंपल एसी, यहाँ से एसी करंट ट्रांसफार्मर में गया, वो डीसी 12 बन के, वो सॉरी एसी 12 बन के यहाँ निकला। उसके बाद डीसी 12 में इस रेक्टिफायर जो है ये इतना 130 एम्पियर का रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर, ये उसको डीसी 12 कर देगा। कुछ बढ़ा देता है वोल्टेज, 15 तक वोल्ट कर देता है, 15 15.5। ये 10 कैपेसिटर्स हैं, इनमें जाके इस रेक्टिफायर के बाद डीसी करंट स्टोर होता है। उसके बाद ये निकल के यहाँ पहुँचता है। इस करंट के बाद ये इसमें 4 फैंस लगे हुए हैं, 1 2 3 एंड 4। ये 4 फैंस हैं इसके अंदर। ऑन करके मैं दिखा देता हूँ आपको। और ये कुछ एलईडी लाइट्स हैं। तो इनको 15-16 वोल्ट मिल रहा था, उसके लिए दो मैंने 7812 7812 आईसी लगती हैं। आईसी और ट्रांजिस्टर भी बोल सकते हैं उनको। तो ये एग्जैक्ट 12 वोल्ट देती हैं इन सब चीज़ों को, फैंस को और लाइट्स को। इसके बिना इसको भी 16 वोल्ट मिलता तो वो इनके लिए ज़्यादा हो जाता, और ये बर्न भी हो सकते थे। तो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी 7812 इसमें लगा दी मैंने। फ़ैन इस बॉक्स को कूल रखता है पूरा। ये प्लेट अभी इसके अंदर आ नहीं पाएगी क्योंकि ये बड़ी है और ये बॉक्स छोटा पड़ गया है, तो ये मैंने अभी अलग रखी हुई है। बाकी एक मैंने इसमें ब्लूटूथ डिवाइस लगाया हुआ है, ये रहा, ये ब्लूटूथ डिवाइस है। इसके लिए भी एक आईसी लगी हुई है 7805 शायद आपको दिख रही होगी, हीट सिंक के साथ ही लगी हुई है ये भी 7805। इसके लिए ट्रांसफार्मर से मैं आउटपुट नहीं लिया मैंने, क्योंकि आप अगर ट्रांसफार्मर अपना बनवाएं तो उसमें एक 5 वोल्ट का आउटपुट भी निकलवाएं। अभी मेरे में सिर्फ ये 13 एम्पियर सॉरी 12 और 15 वोल्ट्स का आउटपुट है। तो ये इस ब्लूटूथ के लिए बहुत हैवी है, 5 वोल्ट पे चलती है। तो उसके लिए मैंने अलग से एक ये अडेप्टर लगाया हुआ है।
ये 9 वोल्ट का अडेप्टर है। ये बीच में इसके जो 7805 7805 IC जो लगी है, ये 9 वोल्ट को 5 वोल्ट कर देती है ब्लूटूथ के लिए। तो ब्लूटूथ बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो अगर 5 वोल्ट का ही आउटपुट होता तो सिर्फ डायोड लग के काम हो जाता, बट अब मेरे को एक्स्ट्रा अडेप्टर लगाना पड़ा, क्योंकि 5 वोल्ट का आउटपुट मैंने अपने ट्रांसफार्मर में नहीं निकलवाया, सिर्फ 12 वोल्ट का आउटपुट निकलवाया है। तो ये इसमें LED लाइट्स मैंने कुछ लगाई हैं, 4 फैंस हो गए, ब्लूटूथ हो गई। ब्लूटूथ के आगे इसमें 6 मैंने RC केबल्स लगाई हैं। RC केबल्स के 6 मेल पॉइंट्स हैं, 2 ये रहे, 2 ये रहे और 2 नीचे हैं। ये मेरे 2 एम्पलीफायर में, दोनों में, एक में 4 पॉइंट लगते हैं 4 चैनल एम्पलीफायर में, मोनो एम्पलीफायर में 2 पॉइंट लगते हैं। तो इस ब्लूटूथ से ये होते हुए इन रेजिस्टेंस में जा रहे हैं। ये भी हैवी रेजिस्टेंस है, कलर कोडिंग आप देख सकते हैं। इन रेजिस्टेंस के थ्रू फिर करंट, वो साउंड आउटपुट आउट होता है इन RC केबल्स में, और ये डायरेक्ट लग जाती हैं मेरे एम्पलीफायर्स में। आउटपुट बहुत ही शानदार क्वालिटी का आता है इन रेजिस्टेंस की वजह से, इनसे साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये कंप्लीट मेरी सप्लाई हो गई है, बस बॉक्स इसका मेरे को बनाना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि इस बॉक्स में ये फिट नहीं हो पाई, बड़ी बनी है थोड़ी। तो इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 22 kg है, बहुत ही हैवी हो गई है ये। तो उसी हिसाब से 8 mm की प्लाई पे इसका बनेगा बोर्ड पे बॉक्स। तो वो बनाऊंगा मैं, 2-3 दिन लगेंगे, अभी फ़िलहाल नहीं बना रहा। बाकी ये कुछ इस तरीके से दिखती है। पहले तो ये छोटी सप्लाई थी 40 एम्पियर्स तक की, तो उतना ही सफिशिएंट था, बट अब ये जब बड़ी हो गई है तो इसमें नया मेरे को लगाना पड़ेगा। तो अब ये आउटपुट 16.27-28 दे रही है वोल्टेज DC के, बट जब मैं इसको एम्पलीफायर में कनेक्ट कर दूंगा तो ये 13-14 वोल्ट रह जाते हैं, और एम्पलीफायर 14.6 वोल्ट के होते हैं, और 2-3 वोल्टेज ऊपर नीचे भी चलता है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है इस टाइम। अभी जब मैं एम्पलीफायर में इसको कनेक्ट कर दूंगा तो ये तुरंत 14.5 वोल्ट पे आ जाएगा, बिना एम्पलीफायर के ये इतना 16 दे रही है वोल्ट। तो अब मैं इसको आपको एम्पलीफायर चला के, म्यूज़िक सिस्टम अपना पूरा चला के दिखाता हूँ इससे। इतना इसका परफॉर्मेंस क्या है। फैंस वगैरह सब परफेक्ट वर्क कर रहे हैं। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। 14.4 वोल्ट ये हमें दे रहा है अभी, तो इतने ही चाहिए मेरे को म्यूज़िक सिस्टम के लिए। फ्रेंड्स, ये डायग्राम है पावर सप्लाई का, थोड़ा अच्छा नहीं बन पाया क्योंकि मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये AC 220 इन करते हैं, यहाँ से ट्रांसफार्मर है 130 एम्पियर 12 वोल्ट वाला। यहाँ से ये 12 वोल्ट का AC आउटपुट 130 एम्पियर दे देता है। फिर इसके आगे हमने एक ब्रिज रेक्टिफायर जो बनाया है बड़ा 130 एम्पियर का, ये ब्रिज रेक्टिफायर, ये इसका ब्रिज रेक्टिफायर का DC पॉजिटिव, ये DC नेगेटिव, और बचे हुए 2 जो होते हैं ये और ये पॉइंट, इसमें 12 वोल्ट AC जो इन आउटपुट आया है वो इन कर देंगे दोनों तरफ से। तो ये इन पॉजिटिव और नेगेटिव में DC 12 वोल्ट हमें दे देगा, और डायोड 2-3 वोल्ट बढ़ा देते हैं। उसके बाद प्लस से हम कैपेसिटर के प्लस में लगा देंगे, और माइनस से कैपेसिटर के माइनस में लगा देंगे। कैपेसिटर हैं 10, इन्हें भी पैरेलल हम लगाएंगे सबको, तो प्लस में और माइनस में लगा देंगे। उसके बाद इसका जो प्लस है कैपेसिटर का, वो पॉजिटिव साइड हो जाएगी, और कैपेसिटर का जो माइनस है वो नेगेटिव साइड हो जाएगी।
तो ये प्लस हमारे पास 12 वोल्ट डीसी 130 एम्पियर। 12 वोल्ट से कुछ 2-3 वोल्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 तक भी हो सकते हैं, 15 साढ़े 15। तो ये 130 एम्पियर की सप्लाई का पूरा चार्ट है। इसमें 78 12 आईसी आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने तो लगाई नहीं है, क्योंकि कम से कम 10 आईसी या 12 आईसी लगानी पड़ेंगी, वो भी कम ही है, क्योंकि एक आईसी 2 एम्पियर लोड के लिए होती है। वोल्टेज को वो प्योर 12 वोल्ट कर देगी। तो आप आगे जो फैंस और लाइट्स वगैरह लगा रहे हैं, उनमें आप 78 12 आईसी लगा सकते हो, एक या दो, दो लगा लीजिए। बट पावर सप्लाई में इसमें कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। आई होप आपको सब कुछ अच्छी तरह समझ में आया होगा। वीडियो में पूरा क्लैरिफाई मैंने करा है कि कैसे सप्लाई बनानी है, ट्रांसफार्मर कौन सा यूज़ करना है, और डायोड, कैपेसिटर। बाकी कोई भी चीज़ अगर छूटी हो तो आप कमेंट करिए, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी मेरे सोशल नेटवर्किंग लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में हैं, और इंटरफायर एम्पलीफायर की वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आपका 4 चैनल एम्पलीफायर जेवीसी का, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हैंडमेड सबवूफर का लिंक है, सबवूफर कैसे बनाते हैं उसका लिंक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी नई नई करता रहता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।